हेलो दोस्तों, आई होप तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 नंबर की भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या है? एक भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए तो पहले हम एक पिक्चर बना लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। पहले एक हम घन बना लेते हैं। चलिए तो घन को हम बना लेते हैं। एक हम घन ये घन हम बना लिए। इसके ऊपर क्या है? एक अर्धगोला अध्यारोपित है। तो इसके ऊपर हम एक अर्धगोला को अध्यारोपित कर देते हैं। ये हो गया। इसी के ऊपर एक अर्धगोला को अध्यारोपित कर देते हैं। ये अर्धगोला को क्या कर दिए? हम अध्यारोपित कर दिए। तो इसको क्या है? अर्धगोला को हम अध्यारोपित कर दिए हैं। ठीक है, ये अर्धगोला अध्यारोपित हो गया। अब क्या है कि भुजा दे दिया है मुझे 7 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं इसी को हम 7 सेंटीमीटर। सभी तो ये भी तो भुजे है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भुजा हो गया। ये भी क्या हो गया? भुजा हो गया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि घन है। सब क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो मुझे व्यास भी क्या हो जाएगा? अर्धगोले का व्यास भी 7 सेंटीमीटर ही हुआ। एक क्वेश्चन का तो आंसर मुझे पता चल गया। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। पहला क्वेश्चन पता चल गया। संपूर्ण ऊंचाई क्या है? संपूर्ण ऊंचाई दे दिया है कितना? 15 यहाँ अधिकतम ऊंचाई पता चल गया। अब निकालना क्या है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो क्या है कि अधिकतम व्यास तो मुझे पता चल गया, कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिससे त्रिज्या निकालेंगे तब व्यास बटा 2 होता है। तो क्या हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या निकालेंगे? मुझे ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्या किया है? एक तो मुझे घन है, घन के बाद क्या है? एक अर्धगोला भी है। एक अर्धगोला के बाद क्या है? एक वृत्त भी है। क्या है ये? वृत्त भी एक बना हुआ है। वृत्त भी क्या है? इसको ऐसे करेंगे तो क्या बन गया? एक वृत्त भी बना हुआ है। ये वृत्त भी है, अर्धगोला है और क्या है? घन है। तो क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या करेंगे? माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर 6 गुने भुजा स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें 6 गुने ए क्या है? मेरा भुजा स्क्वायर है। यहाँ पर हम भुजा स्क्वायर ही लिख लेते हैं, या ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर। तो दूगों में से एगो को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। अब हम यहाँ पर मान को बैठा लेते हैं। 6 भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर है। क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम
7 का स्क्वायर प्लस पाई। पाई का मान क्या है, नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 ही हम बैठा लेते हैं। 22/7। अब क्या है, आर का मान कितना है, 7/2। ये भी हो जाएगा 7/2, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो लास्ट में ही हम क्या लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, 6, 7 का क्या हो जाएगा वर्ग, 49 प्लस इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, ये 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा। अब तो कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, 11 सते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 49 में हम 6 से गुना करेंगे। 49 में 6 से गुना कर लेते हैं, तो 9 छक 54 के 4, 5 और 6 चौक 24 और 5 29, ये आ गया 294। यहाँ पर हम लिख देंगे 294 प्लस, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 बच गया 1, 17, 8 दूना 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, 294.0 में हम कितना जोड़ देंगे, 38.5। यहाँ पर हम लिख देंगे 38.5। तो क्या हो जाएगा, 5, 8 4 12 के 2 हासिल 1 दशमलव लगा देंगे यहाँ, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 10 3 13 के 3 हासिल 1, ये क्या हो जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और आनंद लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक क्या है, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन जो है 4 जैसा ही है 5। इसमें क्या किया है, एक घनाकार ब्लॉक है जैसे उसमें भी था, ये हो जाएगा ऐसे ही, एक घनाकार ब्लॉक है तो बना दिए। अब क्या किया है, अब गोला को पहले ऐसे था, ऊपर से था, गोला क्या था पहले ऊपर से था, अब क्या हो जाएगा, गोला नीचे से हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। अब अंदर की ओर काटा गया है, ठीक है, अंदर की ओर काटा गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बनाया गया अर्धगोले का व्यास जो है घन के किनारे के बराबर है। तो पहले देख लेते हैं पिक्चर को। पिक्चर क्या है, एक पहले हम घन को बना लेते हैं। घन को हम बना लेते हैं। ये हम क्या किए, घन को बना लिए। अब इस घन में जो है मुझे क्या करना है, एक अर्धगोला को अध्यारोपित कर देना है। एक अर्धगोला को नीचे से, पहले ऊपर से था, अब क्या करेंगे, नीचे से अध्यारोपित कर देंगे। तो ये हम अर्धगोला को भी अध्यारोपित कर दिए, जिससे क्या बन गया, सेम एक क्या बन गया, वृत्त भी बन गया, एक अर्धगोला भी बन गया
और क्या है, एक घन भी है। घन के अंदर वृत्त, अर्धगोला और घन है। तो क्या है, इसमें तो दिया नहीं था, तो हम मान लेते हैं किसी घन की लंबाई l मान लेते हैं। तो l जो है, इसका जो l है, इसका अर्धगोले का व्यास के बराबर है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। अर्धगोले का व्यास यहाँ पर क्या कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। मान लिया जाए अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। ठीक है, तो ये घन का किनारा है, घन का किनारा l मान लिया, तो इसका क्या हो जाएगा, व्यास l हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। अब ये क्या है, यहाँ अर्धगोले का व्यास घन के भुजा के बराबर है। तो घन के भुजा हम क्या मान लिए थे, l मान लिए थे। तो l, तो त्रिज्या हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, l/2। तो l/2 हम 2 लिख दिए। अब शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या निकाले थे, शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या किए थे हम, वृत्त का क्षेत्रफल। तो सेम हम इसमें भी कर देंगे। तो क्या करेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर या l² हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो 2πr² हम लिख दिए, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो πr² हम लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, 6l² प्लस इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे तो बच जाएगा πr²। दो में से एक घट जाएगा πr²। अब क्या करेंगे, इसमें से हम 6l² प्लस यहाँ पर r का मान दिया हुआ है l/2। तो क्या कर देंगे, l²/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे l/2 का होल स्क्वायर करेंगे, r के जगह पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, l²/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लघुत्तम 4 ले लिए। 4 लेने के बाद क्या होगा, 6 चौक 24 l² प्लस πr², ये लिख दिए। अब यहाँ पर क्या कर दिए, 4 बाहर निकाल करके अब इसको क्या कर दिए, l दोनों में कॉमन है तो l को भी कॉमन ले लिए, और 24 प्लस पाई, यही मुझे आंसर है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।